कंगना रनावत ने कॉकरोचों को, जेएनजीओ को गटर छाप बोल दिया। सबसे पहले तो मैं कहूँगा हेलो फ्रेंड्स, हाय गाइस, हाउ आर यू, कैसे हो दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कंगना रनावत की जो है कैटेगरी का क्या हाल है। उसने जेन जी को बोला है। जब ये जेन जी जो होती है उसका जी जो होता है वो जेड होता है एक्चुअली में, जनरेशन जी, जेन जी जनरेशन जेड उसका, लेकिन उसे बोलने में जेन जी कहा जाता है। अब उसे ये तक नहीं पता कि गटर जो उसने बोला है वो जी से शुरू होता है, जेड से शुरू होता है। उसकी क्वालिफिकेशन का आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जिस महिला को ये तक नहीं पता कि वो जेड है या जी है, वो क्या है, वो जनरेशन गटर बोल रही है। और जनरेशन गटर की अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा गटर छाप काम तो आपने करें। आपकी जो हरकतें पुरानी है, आपकी अगर आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है लगातार आपका क्लिप, लगातार नशे में आप किस तरह से झूले खा रही हो, नशे में किस तरह की बातें कर रही हो, और आपके इंटरव्यू कितने वायरल हो रहे हैं कि मैं 15-16 साल में मैं बहुत खतरनाक लड़की हूँ, 15-16 साल की उम्र में मैं घर छोड़ के निकल गई थी और उसके बाद मैं घर से भाग गई थी, फिर मैंने ड्रग्स भी लिए, मैंने ऐसा भी करा, मैंने वो सा भी करा, वैसा भी करा, और सब देखेंगे तो आपको पता नहीं है कि मैं कितनी खतरनाक लड़की हूँ। अपने बारे में महिमा मंडन कर रही थी। लेकिन इन जैसे लोगों को दरअसल हालत क्या है ना कि इनको मुद्दा भटकाने के लिए रखा जाता है। जो मुद्दा संसद में उठ रहा है उससे पहले इन्होंने ये बयान दे दिया कि संसद में मुद्दा ना उठे, कि इस प्रदर्शन को खत्म होने के बाद जब वादा करा गया था जितने भी बच्चों के ऊपर कोई भी मुकदमा है वो वापस लिए जाएंगे, उसके बावजूद भी बच्चों को टारगेट करा जा रहा है। अकाउंटेबिलिटी तय करने की जब मांग करी जा रही है कि इनके ऊपर लाठीचार्ज करने का आदेश किसने दिया, पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, बिहार में AK-47 चलाने का आदेश किसने दिया, तो इनके जिम्मेदार कौन है, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करो, उनकी जवाबदेही तय करो। तो उसका मुद्दा उठने से पहले उसने जेन जी बोल दिया। अब आपने भी शुरुआत में ये नहीं पूछा कि भाई इनकी अकाउंटेबिलिटी तय हुई या नहीं हुई। देखिए इसका सीधा से असर कैसा पड़ता है सोशल मीडिया के थ्रू। आपने मेरे से एक बार भी नहीं पूछा कि जी वो जो अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए जो संसद में बहस हो रही है उसका हल क्या निकलेगा। आपने सबसे पहले ये बात करी कि भाई वो कंगना जी ने ऐसा बोल दिया। अब तमाम चैनल्स में यही होगा, कंगना ने ऐसा बोल दिया, कंगना ने उसके चक्कर में जो मेन मुद्दा है वो जो है वो दब जाता है। तो इसलिए इनको छोड़ा ही इसीलिए गया, मैं साफ शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, छोड़ा ही इसीलिए गया है कि उल्टे सीधे बयान दें और उनके उल्टे सीधे बयानों में मीडिया फंसे और उल्टे सीधे बयानों पर चर्चा करें और जो मेन मुद्दा है उससे हम जो है हट जाएं। लेकिन शर्मा जी आप तो जानते हैं ना कि कंगना रनावत जो है झांसी की रानी है। अरे यार वो झांसी की रानी नहीं है भैया, वो झांसी की रानी है। किसने कह दिया उन्हें झांसी की रानी? कहाँ झांसी की रानी इतनी पूजनीय, इतनी आदरणीय, और कहाँ ये? अगर झांसी की रानी है तो फिर बच्चों की आवाज़ क्यों नहीं उठाई? अगर वास्तव में आपको इस बात की चिंता थी तो बच्चों का जो भविष्य बर्बाद हुआ है, 20 से ज़्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उसके बाद एक भी बयान देखा? खैर ये तो झांसी की रानी की बात छोड़ो, पूरे बीजेपी में किसी का कोई बयान आया? इन बच्चों की जो मौत पे हमें दुख है और हम इनका जो प्रकट करते हैं, हम इनके साथ हैं, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा या कुछ भी नहीं होगा, या हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। अब जिम्मेदारी लेने के लिए पिछली बार जब 2024 में पेपर लीक हुआ था, आपको याद है, सारे सिस्टम जो है पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। 24 में पेपर लीक होने के बाद इन्होंने बड़े कड़े कदम उठाने की बात करी गई थी। अभी ताज़ी SIT गठित कर गई। CBI का जो है पहली डेट थी कल, वो पहली डेट पर CBI के सारे वकील नदारत थे, कोई भी पहुंचा ही नहीं वहाँ पे। अब नेक्स्ट डेट फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएंगे, जल्दी मुकदमे की सुनवाई करेंगे, जल्दी से जल्दी इसको नतीजे पे पहुँचाएंगे। पहली ही सुनवाई में वहाँ से कोई पहुँचा नहीं। अब नेक्स्ट डेट जो है 3 अगस्त की पड़ गई है। अब 3 अगस्त को देखिए कितना टाइम लगता है, क्या होता है। इसी बात से पता चलता है कि इनकी संवेदनशीलता कितनी है।